पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या नगरी के राजा दशरथ ने रानी कौशल्या के अतिरिक्त सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा और कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी के साथ भी विवाह किया था। यद्यपि वे तीनों रानियों से अगाध प्रेम करते थे, लेकिन सबसे छोटी रानी कैकेयी के प्रति उनके मन में विशेष अनुराग था। कैकेयी भी उन्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी और इसी प्रकार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक बार राक्षसों ने एकत्रित होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस देवासुर संग्राम में शक्तिशाली और मायावी राक्षसों के समक्ष देवराज इंद्र आदि देवताओं का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा था और देवताओं को अपनी पराजय का आभास होने लगा था। तब ऐसी विषम परिस्थिति में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, आपको इस स्थिति से केवल परमवीर और प्रतापी राजा दशरथ ही बचा सकते हैं और उनके कुशल नेतृत्व में देवता अवश्य ही असुरों को पराजित कर देंगे। तब देवराज इंद्र उसी समय राजा दशरथ के समक्ष उपस्थित हुए और प्रार्थना करते हुए राजा दशरथ से बोले, हे राजन, सृष्टि पर आज घोर संकट घिर आया है। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं को नष्टभ्रष्ट कर दिया है और देवताओं की शक्ति भी उनके समक्ष क्षीण पड़ रही है। आपके अतिरिक्त कोई भी उनका संहार करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे रघुकुल नंदन, सृष्टि के कल्याण हेतु आप युद्ध में हमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। तब राजा दशरथ ने देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी चतुंगिणी सेना लेकर देवताओं की ओर से युद्ध करने लगे और इस युद्ध में रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। परम पराक्रमी राजा दशरथ ने युद्ध में राक्षसों के दांत खट्टे कर दिए और उनके बाणों से राक्षस वृक्ष की भांति कट कट कर रणभूमि में गिरने लगे। लेकिन तभी अचानक राजा दशरथ के रथ की धुरी पर एक बाण आकर लगा और धुरी टूट गई और उनका रथ लहराने लगा और उसका पहिया किसी भी समय बाहर निकल सकता था। ऐसे समय में राजा दशरथ के साथ रथ में बैठी रानी कैकेयी ने अपनी उंगली धुरी के स्थान पर फंसा दी। तब रथ का पहिया अपने स्थान पर जाकर पुनः स्थिर हो गया और इस प्रकार रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की रक्षा की। तब युद्ध के दूसरे दिन राक्षसों ने पुनः पूरे वेग से राजा दशरथ पर आक्रमण किया, लेकिन राजा दशरथ ने उनके प्रत्येक वार का प्रत्युत्तर दिया। तब राक्षसों ने उनके रथ के सारथी को भी मार डाला और राजा दशरथ का रथ राक्षसों की सेना के बीच घिर गया। ऐसे विकट समय में रानी कैकेयी सारथी के स्थान पर आ बैठी और कुशलता पूर्वक रथ चलाते हुए राजा दशरथ को राक्षसों के घेरे से बाहर निकालने में कामयाब रही थी। उसके बाद राजा दशरथ ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके सभी राक्षसों को पराजित कर दिया और रणक्षेत्र से भागने पर विवश कर दिया। अंततः देवताओं को इस युद्ध विजय प्राप्त हुई और उन्होंने राजा दशरथ को अमूल्य भेंट आदि देकर विदा किया। इस युद्ध में कैकेयी ने अपने प्राण संकट में डालकर 2 बार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी कैकेयी ने समय आने पर वर मांगने की बात कही जी, और यह वही 2 वरदान थे जो रानी कैकेयी ने प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक के समय राजा दशरथ से मांग लिए थे। और रानी कैकेयी का पहला वरदान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा वरदान अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य था। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।